कोरोना से असली लड़ाई और आमने सामने से दो दो हाथ कोरोना वार्ड में काम कर रहे हमारे डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ही अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इसमें चाहे वार्ड में सफाई करने से लेकर मरीजों के सैनिटाइजर कराना हो या फिर मरीजों के सैंपलों को लेकर वाहनों में रखना और बाद में सैंपलों को लौटाकर आने पर उन्हें नष्ट करना ही क्यों ना हो, किसी वीर योद्धा से कम नहीं है हमारे ये डॉक्टर। आज खांसते हुए इंसान से सहम कर लोग दूर भाग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद हैं, मॉल बंद हैं, वैश्विक आपदा का माहौल है। ऐसे में डॉक्टर, जिसे ये नहीं पता कि उसका आने वाला मरीज कोरोना से ग्रसित है या नहीं, उसके इलाज के लिए तत्पर है। हर तरफ बंद के माहौल में सिर्फ डॉक्टर हैं जो अपनी क्लिनिक, हॉस्पिटल खोलकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। किसी योद्धा की तरह डटकर महामारी से मुकाबला कर रहे हैं। अपनी जान पर खेलकर अपने घर परिवार को छोड़कर 24 घंटे देश सेवा में लगे हैं। बात इतनी होती तो कोई बात नहीं थी। बात यह है कि ये महामारी ऐसी है, जो भी इसके संपर्क में आएगा उसे जानलेवा बीमारी हो जाएगी और उस व्यक्ति के संपर्क में रहने वाले दूसरे लोगों को भी ये बीमारी होने की 100% संभावना है। इन सब कारणों को जानते हुए भी ये डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मी इस समय भगवान से कम नहीं हैं, जो इस मुश्किल हालात में भी अपने घर परिवार यहाँ तक कि जान की परवाह किए बगैर देश सेवा में लगे हैं, मानव सेवा में लगे हैं और हमें सुरक्षित रखने का बड़ा कदम उठाया हुआ है ताकि इस महामारी को देश से जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। उसी कड़ी में लखनऊ स्थित ओमनी केयर हेल्थ हाउस के डायरेक्टर डॉक्टर आर.के. ठोकराल लगातार लोगों से घर पर रहने की अपील कर रहे हैं और इस महामारी के बचाव के उपाय बताकर लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। ऐसे में हमको उन सभी डॉक्टरों को हृदय से धन्यवाद और नमन करना चाहिए जो इस मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं बिना अपनी परवाह किए हुए। लेकिन हमारा भी यही फर्ज बनता है कि उन सभी कोरोना योद्धाओं की मेहनत को बेकार ना जाने दें। हम सब घर पे रहकर देश के प्रति अपनी हिस्सेदारी निभाएं और कोरोना को सब साथ मिलकर हराएं। इस बारे में तरह तरह की जानकारी आ रही है और कुछ लोगों को ऐसा कहना है कि अगर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इस वायरस का प्रभाव कम हो जाएगा। ऐसा भी मानना है, लेकिन इसके बहुत सारे प्रमाण नहीं मिले हैं। WHO ने ऐसा कोई इस बारे में संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जैसे ज्यादा बढ़ती है तो इसका प्रभाव कम होता है। इसके साथ साथ ये देखने को मिला है कि एशियन कंट्रीज में और अफ्रीकन कंट्रीज में इस वायरस का रफ्तार थोड़ा स्लो रही है। हो सकता है कि एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज में लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा हो। दूसरी छोरी ये भी है कि इन कंट्रीज में BCG वैक्सीन की वजह से इसका प्रभाव कम हो। वेस्टर्न वर्ल्ड की तुलना में, पश्चिमी देशों की तुलना में इंडिया, एशियन कंट्रीज में इसका प्रभाव काफी कम है और ये हो सकता है कि 40 से 50% लोगों में इंडिया में इन्फेक्शन हो चुका हो, एसिम्प्टोमेटिक रहे हो, पता ही ना चला हो। कि मैं डॉक्टर हूं इसलिए घर पे रहा, पर अगर कोई आम आदमी होता तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता। ऐसा नहीं है। इलाज एक्चुअली कुछ है ही नहीं, तो आप हॉस्पिटल जाके आपको कुछ नहीं किया जाएगा, आपको आइसोलेट ही किया जाएगा और वहां पे पूरी फैसिलिटीज हो सकता है नहीं हो, तो इसलिए अस्पताल जाने की जरूरत है ही नहीं। अस्पताल आप केवल तब जाएं जब आपको सांस लेने में तकलीफ आए। मेरे को लकीली सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं थी। मेरे सिम्टम्स केवल थकान थी, सरदर्द, हल्का सा बुखार, बहुत हल्का बुखार, हल्की खांसी, थोड़ा नाक बंद। तो उसके लिए कोई इलाज अलग से है नहीं और अस्पताल जाके कराने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए आम आदमी भी घर पे रह के इलाज कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मेहता है। मैं यूके स्टोक-ऑन-ट्रेंट में, इंग्लैंड में एक डॉक्टर हूं और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जिसका आग्रह मेरे सीनियर डॉक्टर अशोक जैनर ने किया है और मैं शैलेश जी के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं।
हाँ, मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे कोरोना के लक्षण हो गए थे और इसका इलाज मैंने घर पर रहकर ही किया। इसके लक्षण मुझे यूं हुए थे कि बुखार आया था, थोड़ी सी सूखी खांसी थी, पर मेरे शरीर में काफी दर्द रहा और मैं 3-4 दिन तक तो बिस्तर से उठना मुश्किल था। करीब 18 घंटे तक मैं सोता रहता था, और उसका इलाज मैंने घर पर रहकर ही किया। घर पर रहने से बल्कि इसका खतरा दूसरे लोगों को संक्रमण का कम हो जाता है। हालांकि आपके घर वालों के लिए ये एक चिंता का विषय जरूर हो सकता है, बट आपको इस चीज की कोशिश करनी चाहिए कि जब आप एक कमरे में रहें तो बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लें। उस कमरे में आप किसी को आने जाने ना दें। मुख्यतः अपने बच्चों को बाहर रखें। खाने के लिए अगर आपकी स्पाउस या वाइफ खाना भी लाती हैं तो वो बाहर रखते हैं, आप उनसे उठा लें। जितना हो सके आप उन लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये बीमारी या तो छींक से या खांसी से या ड्रॉपलेट से फैलती है। आपका टॉयलेट भी आपका अलग होना चाहिए। जो आप यूज करें टॉयलेट और बाथरूम, उसमें और किसी और को यूज ना करने दें। इस बीमारी के दौरान मेरी दिनचर्या यही थी कि मैं आराम करता था, लेटता था, थोड़ी बहुत किताब अगर पढ़ सकता था तो पढ़ता था, और 3-4 दिन तक तो वो भी काफी मुश्किल था, तो मैं ज्यादातर सोता ही था, बट उठता था, खाना खाता था और सो जाता था। एक बात का ध्यान रखना है इसकी दिनचर्या में कि जो भी आप कपड़े इस्तेमाल करते हैं या बिस्तर इस्तेमाल करते हैं, तौलिया इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी ये फैल सकता है। तो या तो आपके घर में अगर वॉशिंग मशीन है तो आप 50 से 60 डिग्री में अपने कपड़े धोएं, या और किसी के कांटेक्ट में ना आने दें। बेहतर यही होगा कि आप खुद ही डालें उनको, एक पॉलीथीन में बंद करके पॉलीथीन सीधा वहीं डालें। और अगर वॉशिंग मशीन नहीं है तब भी 50 से 60 डिग्री में आप इन कपड़ों को डुबो दें और उसके बाद इनको धोएं। मेरा नाम दीपक परशुरामन है। मैं यूके में डॉक्टर की काम करता हूँ। मेरे मेन सिम्टम्स थे इनिशियली थोड़ा सा हेडेक, देन बहुत सारे टायर्डनेस के सिम्टम्स हुए थे। बहुत टायर्ड फील कर रहा था, बहुत सोया मैंने। खौफ, भयंकर खौफ था। ऐसे लग रहा था कि जब मैं खौफ कर रहा था मेरा ब्रेन पूरा मूव हो रहा था, मेरे चेस्ट में लंग्स सारे मूव हो रहे थे। रात को सोने नहीं देती थी। एटलीस्ट 3-4 डेज बहुत बुरी खौफ थी, बुरी हाल थी। टेम्परेचर, कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर हो रहा था। इतना टेम्परेचर कि इतना ज़्यादा भी नहीं था। इट वॉज 38.6 डिग्रीज सेंटीग्रेड मैक्सिमम। मगर मैं तो रेगुलर पैरासीटामोल ले रहा था, मगर टेम्परेचर was high for quite a few days. It was difficult कि जैसे वाइफ को हुआ था और वो फुल्ली ठीक नहीं हुए और मैं भी बीमार हो गया था। हमारे बच्चे जो हैं बहुत पेशेंट तरीके से उन्होंने पेश आए, एंड वो समझ भी पाए कि मम्मी पापा अनवेल हैं। और मेरी वाइफ मेरे से पहले ठीक हो गई थी, एंड हमारे फ्रेंड्स ने भी हेल्प किया। उन्होंने फूड वगैरह बना के ड्रॉप किया हमारे पास। तो इट वाज जॉइंट एफर्ट। वी सेड अ लॉट ऑफ प्रेयर्स। बहुत प्रे किया, बहुत मन की शांति हुई उससे, एंड वी हैड टू बाइड द टाइम, एंड थैंक गॉड वाइफ ठीक हो गई है, मैं भी ठीक हो गया हूँ, एंड वो उन्होंने काम शुरू कर लिया है, एंड मैं भी कल से काम पे जा रहा हूँ। हमारी एडवाइस इज फॉलो जो नेशनल एडवाइस है, जो गवर्नमेंट की एडवाइस है। इट इज़ वेरी वेल थॉट थ्रू। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन एडवाइस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने आप को सेफ रखिए, इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो दूसरों से आपको एंड आपसे दूसरों को, एंड कीप हाइड्रेटेड। फीवर हुआ तो पैरासीटामोल लीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम्स हुए, स्पेशली ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जो बोलते हैं, इस कंडीशन में हॉस्पिटल जाइए। अगर कीप योरसेल्फ आइसोलेटेड, कीप योरसेल्फ सेफ।